ये दुनिया, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। ये दुनिया, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। मालूमात ही मालूमात, मदनी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी हौसला अफजाई से कामयाबी के साथ एक बेहतरीन मालूमाती प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए इसके पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें रोज़ाना एक टॉपिक पर मालूमात फराहम की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज के इस सेगमेंट में आपके लिए काजू के मुताल्लिक मालूमात लेकर आए हैं। नाजरीन, जब आप किसी पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे होते हैं तो अक्सर आपको एक ऐसा दरख्त नज़र आता है जिसमें छोटे छोटे से फूल और कहीं कहीं ऑरेंज, लाल या पीले रंग के फल लगे नज़र आते हैं, और आपको बताया जाता है कि इस फलनुमा चीज़ से बाहर जो इंसानी गुर्दे जैसी एक चीज़ चिपकी हुई है वो कुछ और नहीं बल्कि मज़ेदार काजू हैं। तो कुछ देर के लिए दिल करता है कि बस यहीं रुकें, तोड़ें और खाना शुरू हो जाएं, मगर ज़रा सब्र करना पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं मिल सकेगा आपको, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मरहलों से गुजरना है अभी इसने, तब कहीं जाकर ये वो वाला काजू बनेगा जो हम तड़प से खा जाते हैं। काजू दरख्त से लेकर हम तक पहुंचने में किन किन मराहिल से गुजरता है, आइए देखते हैं। काजू की प्रोसेसिंग 4 मरहलों में होती है। सबसे पहले दरख्त पर लगे काजू के फलों को दरख्त से उतार कर उनसे काजू को तोड़ा जाता है और 2 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। खुश्क होने के बाद पहला मरहला इसके ऊपर बने खोल को हटाने का है। काजू का बैरूनी खोल यानी ऊपरी हिस्सा बहुत सख्त और इसमें कोरेसिव ऑयल पाया जाता है जो इंसानी इस्तेमाल के लिए हार्मफुल यानी नुकसानदेह है। धूप में सुखाने के बाद इन काजुओं को बॉयलर्स में डालकर 10 से 15 मिनट तक स्टीम दी जाती है ताकि ये खोल नरम होकर टूटने के काबिल हो सके। फिर इन्हें निकालकर 10 से 12 घंटों के लिए खुली हवा में रख दिया जाता है ताकि वो ठंडे हो जाएं। ठंडे हो जाने के बाद इनके खोल हटाए जाते हैं। खोल बड़ी महारत से हटाना पड़ता है क्योंकि इस दौरान इसके अंदर मौजूद काजू को टूटने से बचाना होता है। हर काजू को हाथ से चलने वाली मशीन के ब्लेड के दरमियान रखकर खोल को काट दिया जाता है और अंदर से काजू की गिरी निकल आती है, मगर अभी आप इसे खा नहीं सकते क्योंकि अभी काजू के ऊपर एक और खोल है जो गिरी के साथ चिपका हुआ होता है। उसे हटाने के लिए ये एक हीटर के अंदर 24 घंटे के लिए रख दिए जाते हैं। इस हीटर के अंदर का दर्जा हरारत 60 डिग्री होता है, जिससे गिरी के ऊपर चिपका खोल पककर टूटना शुरू हो जाता है। हीटर से निकालकर इन्हें 12 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस टूटे हुए खोल को हटाकर अंदर से सफेद रंग की काजू की गिरी निकल आती है जिसे हम खाते हैं। निकलने वाली सफेद गिरी को साइज के मुताबिक अलग अलग 15 ग्रेड्स में तकसीम किया जाता है और निकालते वक्त जो काजू टूट जाते हैं उनको अलग अलग 9 ग्रेड्स में तकसीम किया जाता है और फिर हर ग्रेड के लिहाज से मार्केट में अलग रेट पर बेचा जाता है। कैसा लगा आपको? कुछ हो या ना हो, आपको कम से कम ये ख्याल आया होगा कि अल्लाह पाक हमें ये नेमत कितने सारे मरहलों से गुजर कर अता फरमाता है और हम खाते हुए फिर भी शुक्र अदा ना करें तो हम वाकई गाफिल कहलाने के हकदार हैं। इसलिए हमें शुक्र करते रहना चाहिए और शुक्र की फजीलतें हासिल करते रहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे शुक्र करने की तौफीक मिली वो नेमत की ज़्यादती से महरूम ना होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। सुबहान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। चले अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट मालूमाती पैकेज की तरफ और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ये दुनिया ये सूरज। काजू एक मशहूर खुश्क मेवा है। जायके के लिहाज से ये एक बेहद लजीज और मीठा होता है। अगर इसका इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करें तो ये जिस्म के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये प्रोटीन, विटामिन्स, मादनियात वगैरह से भरपूर होता है। काजू का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ चीज़ों में होता है। मसलन इसकी बर्फ़ी भी बनाई जाती है जो पाक व हिंद में बहुत पसंद की जाती है। इन्हें नमक, मिर्च या नमक के पानी में डिबो कर भी खाया जाता है, जिससे इसका जायका मज़ीद अच्छा हो जाता है। काजू को हर सालन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सैलड और आइसक्रीम वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें तरकारी, बिरयानी में भी डाला जाता है और तरकारी की यखनी में भी डाला जाता है। ये मेवा नाइजीरिया, तंजानिया, मोज़ाम्बिक, ब्राज़ील और पाकिस्तान वगैरह में वाफिर मिकदार में पैदा होता है और दुनिया भर में लोग इसे खाते हैं। 10 काजू रोज़ाना इस्तेमाल किए जाएं तो इससे तकरीबन 100 कैलोरीज, 51 ग्राम चिकनाई होती है। काजू में शामिल चिकनाई को अच्छी चिकनाई यानी गुड कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है, जो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप जहनी दबाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ इस्तेमाल करके तंग आ चुके हैं तो आइए आपको इस मुश्किल के हल के लिए इस कुदरती मेवे का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर यह खासियत मौजूद है कि इसके इस्तेमाल से डिप्रेशन कम हो जाता है। दरअसल काजू में ट्राइप्टोफैन पाया जाता है जो हमारे मूड को काबू में रखता है। इसकी मौजूदगी से हमारा जहनी दबाव कम होता है और हमें अच्छी नींद आती है। कई ऐसी दवाइयाँ जो डिप्रेशन को कम करने के लिए बनाई जाती हैं, उसमें काजू की कुछ न कुछ मिकदार मौजूद होती है। काजू में कई मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, आयरन और फाइबर जैसी दीगर अज्जा पाए जाते हैं, जिनकी वजह से कई ख़तरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। ये सेहत बख्श खुश्क मेवा दिल की शरियानों के अमराज से हमें महफूज रखता है। इसमें शामिल कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों और पट्टों को मजबूत करती है। काजू की थोड़ी सी मिकदार से हमारे जिस्म को कीमती धातें मिल जाती हैं। काजू में पाए जाने वाले कॉपर और जिंक की वजह से इंसानी नशोनुमा में मदद मिलती है और इसलिए ये बढ़ते हुए बच्चों के लिए इंतहाई अहम ग़िज़ा है। काजू के बीज में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो खून में मौजूद इंसुलिन को खुलियों में जज्ब करने की सलाहियत देते हैं। निहार मुँह शहद के साथ काजू खाने से निसियान के मर्ज में इफाका होता है। जिस्म के मस्सों और फोड़ों वगैरह को हटाने के लिए इसका तेल लगाया जाता है। इसका मग़ज़ दांतों के जड़ों में होने वाले दर्द से आराम देता है। काजू में पाए जाने वाले एक्टिव कंपाउंड्स डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने और इसमें मौजूद पोटेशियम जिस्म में मौजूद शक्कर की सतह को बरकरार रखने में मदद फराहम करती है। अल्लाह पाक हमें इन नेमतों का सही इस्तेमाल और शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मदीशल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब सुनकर काजू खाने का दिल तो कर रहा होगा, मगर याद रखें काजू खाने हैं तो खाएं मगर मुनासिब मिकदार में, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और जो जो इलाज के तरीके बताए गए हैं वो आम मालूमात के लिए हैं। अगर आप इसमें से कोई तरीका अपनाना चाहते हैं तो इस हवाले से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। अगर वो इजाज़त दें तो उनके बताए हुए तरीके पर चलें, ताकि खुदा ना करे कोई और नुकसान ना उठाना पड़ जाए। अब इस मालूमाती पैकेज के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम हर दफ़ा एक हदीस पाक या कोई एक दुआ तर्जुमे के साथ याद करते हैं। तो चलें देखते हैं आज हमें बच्चे क्या याद करवाएंगे। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस सेगमेंट में याद करवाई गई हदीस या दुआ हमारे नाजरीन बच्चे सुनने के बाद याद करते हैं और फिर हमें अपनी वीडियोस बनाकर भेजते हैं, जिसमें वो दुआ ज़बानी पढ़कर दिखा रहे होते हैं। तो उन वीडियोस में से कोई एक बेहतरीन वीडियो हम अपनी अगली किस्त में चलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पिछली किस्त वाली वीडियो में आज के लिए किस बच्चे की वीडियो को चुना गया है। सोते वक्त की दुआ।
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो देखा आपने, इस बच्चे ने कितनी ज़बरदस्त अंदाज में याद करके सुनाई। अब आपके दिल में भी ख्वाहिश आ रही होगी कि मेरी भी वीडियो यहाँ चले। आप भी अपनी वीडियो बनाकर घर में किसी वालिदैन या किसी बड़े को कहकर अपनी वीडियो बनाएं और हमें इस नंबर पर, जो आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर भेज दें ताकि आपकी वीडियो भी चलाई जा सके। और हाँ, हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से भी इसी नंबर पर फीडबैक देना ना भूलें। इसी के साथ होता है हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ख्याल। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फरमा और आखिरत में हमारे साथ भलाई का मामला भी फरमा। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दुनिया, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, चलो आओ सीखे कि क्या ये सारे। ये दुनिया, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, चलो आओ सीखे कि क्या ये सारे। मालूमात ही मालूमात, मदनी के साथ। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।